आज 11वां रोज़ा था और क्लियोपेत्रा की जंग की कोई तैयारी नहीं थी। वो सख्त परेशान थी क्योंकि रोज़ाना इफ्तार के बाद इसको शदीद घबराहट होने शुरू हो जाती। आज इफ्तार के बाद इसने नमाज के वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर, ये जंग मुझे हर सूरत जीतनी होगी। रात के वक्त ख्वाब में एक फरिश्ता आया। उसने क्लियोपेत्रा से कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, मुझे खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम्हारे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि रवीना और उसके गुरु शैतान ने तुम्हारे ऊपर जादू किया हुआ है। इसलिए इफ्तार के वक्त तुम बहुत ज़्यादा कोला और शरबत पी लेती हो। एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर पीने की वजह से तुम्हारे जिस्म में इंसुलिन एक तूफान की तरह बढ़ जाती है। इससे तुम्हारे जिस्म के अंदर एक इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और 8 से 12 घंटे के रोज़े के बाद जब तुम्हारी बॉडी इंसुलिन के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसी वक्त शरबत और कोला से तुम्हारे सारे दिन की मेहनत चंद ही मिनटों में ज़ाया हो जाती है। ये डिसिप्लिन का फेलियर नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट बायोकेमिकल कमांड है तुम्हारे ब्रेन से, जो कि उस शुगर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि तुमने खुद क्रिएट की है। बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। इसीलिए जब तुम हाई कार्बोहाइड्रेट मील के साथ अपना रोजा इफ्तार करोगी, जैसे शरबत, कोला या कोई भी मीठी चीज, तो फिर तुम 8 से 12 घंटे की अपनी मेहनत को खुद जाया कर दोगी, क्योंकि तुम अपनी चर्बी को खुद प्रोटेक्ट कर रही हो। इसीलिए आज के बाद से तुमने शरबत और कोला के साथ रोजा इफ्तार नहीं करना, बल्कि तुम लोगी गोश्त, अंडा, कीमा, सलाद और नमकीन चीजें, हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, ताकि तुम्हारी फैट बर्निंग जारी रहे और तुम्हारे जिस्म में कोई इमरजेंसी नाफिज ना हो। मलका रवीना अपने मुल्क सिप्रोडन में बैठकर सब कुछ देख रही थी। वो खुश हो रही थी क्योंकि एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू प्लान, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। फरिश्ते ने क्लियोपेत्रा से कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन डिसिप्लिन और विल पावर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जाने से पहले फरिश्ते ने सिप्रोडन मुल्क के ऊपर एक मंत्र पढ़ा। फरिश्ते के जाने के बाद रवीना की सारी फौज वही खाती जो इससे पहले क्लियोपेत्रा खा रही थी, सुर्ख शरबत और कोला, फ्राइड स्टफ और मीठी चीजें, हाई इंसुलिन, मोर फैट स्टोरेज। इससे सारी फौज के रिस्पॉन्सेस बहुत स्लो हो गए, लेकिन रवीना को अभी इसका कुछ इल्म नहीं था। इसने अपने गुरु शैतान से कहा, क्लियोपेत्रा तुम्हारी क्या औकात है? तुमसे पहले कितनी क्वींस को हमने मम्मी बनाकर दीवार में चिपका दिया। तुम्हारी क्या हैसियत है एक चींटी के बराबर, क्योंकि मलका रवीना इमॉर्टल है और इसको कभी जवाल नहीं आ सकता। क्लियोपेत्रा ने अपने फौज की सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दिन के वक्त तलवारबाजी सीखते और रात के वक्त मैदान जंग के खुफिया रास्तों की मशकें करते। रवीना ने ऐलान किया कि वो ईद के दिन इजिप्ट पर हमला कर देगी। अपने सहर और अफ्तार को चेंज करने के बाद क्लियोपेत्रा को अब सस्टेन एनर्जी मिल रही थी। क्लियोपेत्रा ने फैसला किया कि वो जंग जीतने के लिए अब किसी पर एतबार नहीं कर सकती, वो सारी तैयारी खुद करेगी। इसलिए इसने रवीना के मुल्क सिप्रोडन जाकर उसकी फौज को देखने का फैसला किया। वहां जाकर उसने रवीना की खास बिल्ली एनोबिस का रूप धार लिया। वो सारा दिन महल में घूमती फिरती रहती और इसकी फौज की तैयारियां देखती थी। इफ्तार के वक्त एनोबिस पानी और हेल्दी नमकीन चीजों को शरारत से गिरा देती थी, जिसके बाद रह जाता था वही सुर्ख शरबत और फ्राइड स्टफ। मलका रवीना बहुत लाड से कहती, एनोबिस यू नॉटी गर्ल। क्योंकि मलका रवीना अपने आप को इमॉर्टल समझती थी, इसलिए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी बॉडी ब्लड शुगर रोलर कोस्टर को कैसे हैंडल करेगी। वो दिन में भी सोई रहती। इससे अपनी जीत का पूरा यकीन था। इसने कहा, मुझे तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ क्लियोपेत्रा पानी और खजूर से रोजा इफ्तार करती और ताज़ा फ्रूट्स की बनी हुई स्मूदी पी लेती। उसके बाद
अंडा, गोश्त और हल्की फुल्की नमकीन चीजें खा लेती थी, जिससे इसको मिलती थी सस्टेन्ड एनर्जी। अब वो अपने जहाज की पैसेंजर नहीं बल्कि पायलट थी। आज ईद का दिन था और मलका रवीना ने इजिप्ट पर हमला करना था। इसने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की मगर वो गिर गई। इसने दोबारा कोशिश की, वो दोबारा गिर गई। तीसरी दफा इसने घोड़े को चाबुक से मारना शुरू कर दिया और वो बड़ी मुश्किल से चढ़ी। इसके पीछे थी निकम्मी और सुस्त फौज जिनकी कोई तैयारी नहीं थी। जब वो मैदान जंग में पहुंचे तो क्लियोपेत्रा अपनी फौज के साथ वहां पहले से मौजूद थी। क्लियोपेत्रा ने कहा, आओ आओ मलका रवीना, ईद मुबारक। कैसे गुजरे तुम्हारे रोजे? मुझे यहाँ देखकर हैरान हो। तुमने समझा एक निकम्मी कबूतरी को भेजकर तुम क्वीन क्लियोपेत्रा को शिकस्त दे दोगी? वेरी फनी। मलका रवीना को बहुत गुस्सा आया और इसने तेजी से तलवार निकाली और क्लियोपेत्रा पर हमला कर दिया। लेकिन क्लियोपेत्रा अपने शार्प माइंड की वजह से वहां से तेजी से घूम गई और बच निकली। वो सस्टेन्ड एनर्जी की वजह से मुसलसल रवीना पे हमला किए जा रही थी, लेकिन मलका रवीना कंफ्यूज हो जाती। सामने वो पहाड़ नजर आ रहा था जिसमें सुनहरी तलवार रखी थी। फरिश्ते ने क्लियोपेत्रा को बताया था कि अगर उसने ये तलवार हासिल कर ली तो इस जंग की फातेह सिर्फ और सिर्फ क्लियोपेत्रा होगी। पहाड़ पर जाते जाते मलका रवीना रास्ते में कई बार गिरी। कभी रवीना गिर जाती, कभी उसका घोड़ा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्लियोपेत्रा और रवीना आमने सामने थे और दरमियान में थी सुनहरी तलवार। जैसे ही क्लियोपेत्रा ने सुनहरी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया तो रवीना ने उसके ऊपर एक मंत्र पढ़ा और इससे दूर जमीन पर पटक दिया। लेकिन क्लियोपेत्रा ने हिम्मत नहीं हारी। वो बिजली की तेजी से दोबारा उठी। साथ ही फरिश्ते ने उसकी मदद की और अगले ही लम्हे सुनहरी तलवार क्लियोपेत्रा के हाथ में थी। इसने वो तलवार जोर से घुमाकर रवीना के पेट में घोंप दी और अगले ही लम्हे मलका रवीना ढेर हो गई। जैसे ही मलका रवीना मरी, साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरी फौज ढेर हो गई और हर तरफ क्लियोपेत्रा जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगले दिन क्लियोपेत्रा अपने मुल्क इजिप्ट में फातेह बनकर लौटी और हर तरफ खुशी का समा था। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की हमारी वीडियो का मॉरल ये है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी बॉडी फैट स्टोरेज के लिए ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है और इस फैट को बर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फास्टिंग। 10 से 12 घंटे के फास्ट के बाद आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि अगर इंसुलिन कम होगी तो फैट बर्निंग होगी। चाहे आपका रोजा रात का हो या दिन का, उस वक्त आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं हाई कार्ब मील्स के साथ, जिसमें शुगरी ड्रिंक्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो यहाँ पर आपके पूरे जिस्म में जो रिपेयर का प्रोसेस हुआ होता है वो शट डाउन हो जाता है और बॉडी फिर से फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैट बर्निंग ऑन रहे और आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिले, उसके लिए आप खाएं हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, ताकि फैट बर्निंग ऑन रहे। क्योंकि रोज़ा एक वाहिद चीज़ है जिसमें आपकी पूरी बॉडी रेस्ट करती है और आपकी बॉडी में रिपेयर का प्रोसेस तभी शुरू होगा जब तमाम ऑर्गन्स रेस्ट करेंगे। इससे आप कैंसर और ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम बीमारियों से बच सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन।